सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सोराइसिस के कारण और लक्षण बताए थे। आज मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। सोराइसिस के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको सोराइसिस है तो इस बीमारी से फाइट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सोराइसिस अपने इम्यून सिस्टम में खराबी के कारण से होती है, इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए आपके लिए 4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक है स्ट्रेस लेवल को कम करना, दूसरी है प्रॉपर स्लीप, तीसरी है हेल्दी डाइट और चौथी है एक्सरसाइज। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अपन योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। प्रॉपर स्लीप का मतलब है 7 से 8 घंटे अच्छी क्वालिटी की नींद। हेल्दी डाइट में हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अच्छी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और जंक व प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए। एक्सरसाइज में हमें कम से कम रोजाना 30 मिनट तक किसी न किसी रूप में एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो या कोई और वर्कआउट हो। सब एक्सरसाइज हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के अलावा हमें उन फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा जिनसे सोराइसिस बढ़ती है। जैसे कि अगर शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन है तो उसका इलाज होना चाहिए, चोट से हमें बचना चाहिए और अल्कोहल व स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की। सोराइसिस का ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। वह इस पर निर्भर करता है कि किस टाइप की सोराइसिस है, बीमारी साधारण है या गंभीर है, बीमारी कितनी पुरानी है और शरीर के कुछ भाग में है या पूरे शरीर पर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर पेशेंट का अलग ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। सोराइसिस एक लंबी बीमारी है। मैंने अक्सर देखा है कि पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, ट्रीटमेंट लेते लेते थक जाते हैं और काफ़ी दुखी रहते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले सांत्वना देने की ज़रूरत है। उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि बीमारी लंबी जरूर है, लेकिन इससे जान को कोई खतरा नहीं है और ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है। सोराइसिस ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हमारे लगाने की दवाइयाँ हैं, खाने की दवाइयाँ हैं, फोटोथेरेपी है, बायोलॉजिकल थेरेपी है। किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है ये बीमारी पर निर्भर करता है। अगर बीमारी बहुत हल्की है तो केवल लगाने वाली दवाइयों से काम चल जाएगा। अगर बीमारी ज़्यादा है तो लगाने वाली दवाइयों के साथ साथ खाने वाली दवाइयाँ भी देनी पड़ेगी। लगाने वाली दवाइयों में सबसे कॉमन दवाई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो ऑइंटमेंट या लोशन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ये दवाई बहुत लाभदायक है। दूसरी दवाई है डाइथ्रेनॉल। ये भी एक अच्छी दवाई है, लेकिन इसमें बहुत संभाल के लगाना पड़ता है। अगर ठीक से नहीं लगाई तो स्किन लाल हो जाएगी और वहाँ पे जलन हो जाएगी। एक और दवाई है कोल्टार। ये भी एक अच्छी दवाई है और इसका प्रयोग तो बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन ये कपड़ों पर दाग छोड़ जाती है, इसलिए लोग कम पसंद करते हैं। एक और अच्छी दवाई है कैल्सिपोट्रियोल, जो विटामिन डी से निकलती है। ये भी इस बीमारी में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। इसके अलावा लगाने वाली कुछ अन्य दवाइयाँ भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टेजोरिटीन है, टेक्रोलिमस है। इनमें से कौन सी दवाई किस पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है ये डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। इन दवाइयों के साथ साथ हमें स्किन को चिकना रखने के लिए और पपड़ी को हटाने के लिए सैलिसिलिक एसिड और यूरिया का भी प्रयोग करना पड़ता है। सोराइसिस अगर ज़्यादा तेज है या गंभीर है तो हमें लगाने वाली दवाइयों के साथ साथ खाने वाली दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है मीथोट्रेक्सेट। ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है और इसे वीक में एक बार दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए हमें समय समय पर ब्लड टेस्ट करते रहना पड़ता है। खाने वाली दवाइयों में 2 और अच्छी दवाइयाँ हैं, एक है एसिटेटिल और एक है साइक्लोस्पोरिन। ये भी बहुत कारगर दवाइयाँ हैं और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हमें मॉनिटर करने रहना पड़ता है और इसलिए हमें रेगुलरली ब्लड चेकअप करना पड़ता है। आजकल एक और दवाई का प्रयोग हो रहा है जिसका नाम है एप्रीमिलास्ट। इसमें मॉनिटरिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाने वाली दवाइयों के बाद अब आते हैं दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन पर, और वो है फोटोथेरेपी। सोराइसिस में हम 2 तरह की फोटोथेरेपी का उपयोग करते हैं। एक है नैरोबैंड फोटोथेरेपी, उसे कहते हैं नैरोबैंड यूवीबी, और दूसरी है पूवा। नैरोबैंड यूवी एक मशीन के द्वारा देते हैं जिसमें कुछ स्पेशल ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं जो 311 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट निकालती है
और इसको एक निश्चित समय के लिए सोराइसिस प्लग्स के ऊपर सेक दिया जाता है और ये वीक में 3 बार थेरेपी देते हैं और 3-4 महीने देने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। दूसरी तरह की फोटोथेरेपी है पुआ। इसके अंदर पुराने ज़माने के जो टेलीफोन बूथ होता था उस तरह की एक केबिन होती है जिसे हम बोलते हैं पुआ चैम्बर। तो इस चैम्बर के अंदर स्पेशल ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं जो यूवी लाइट निकालती है। तो सोराइसिस का पेशेंट इस चैम्बर के अंदर निश्चित समय के लिए खड़ा हो जाता है और इस लाइट से उसे सेक दिया जाता है। सेक देने के 2 घंटे पहले उसे सोरालिन नाम की दवाई देनी पड़ती है। पुआ थेरेपी वीक में 3 बार देनी पड़ती है और 3-4 महीने में करीब 90% सोराइसिस क्लियर हो जाती है। एक और थेरेपी जो आजकल आई है वह है बायोलॉजिकल थेरेपी। इसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आईवी फ्लूइड्स के साथ हमें देनी पड़ती हैं और ये दवाइयाँ इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट असर करती हैं। तो इसलिए इसके कारण से ये सोराइसिस को लंबे समय तक ठीक रखती हैं। ये दवाइयाँ काफ़ी महंगी हैं इसलिए इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। बायोलॉजिकल थेरेपी का यूज हम जब करते हैं जब दूसरी थेरेपी से काम नहीं चलता है या वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।